हेलो फ्रेंड्स, मैं बंशीधर सिंह। वेलकम टू लॉर्ड बुद्धा नॉलेज सेंटर। दोस्तों, आप लोगों का इस समय जो चैप्टर चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो है वॉइस। दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को सारे टेंस की जानकारी दिया है और अब टेंस वाइज पैसिव वॉइस, टेंस वाइज पैसिव वॉइस की बारी है, चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपने पिछले वीडियो में बताया था और आज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस का पहचान होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि मुख्य क्रिया के अंत में या, ये, ई, आ, ए, ई के बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आदि लगा रहता है। अंतर देखिए दोस्तों, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता था एक्टिव वॉइस में, उसमें ये जा रहा है नहीं, केवल रहा है रही है रहा करता था, क्रिया के अंत में रहा है रही है। लेकिन इसमें क्रिया के अंत में या, ये, ई लगा रहेगा और उसके बाद जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं आदि लगा रहता है। अब इसका रूल्स क्या है? तो पहला जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम, इसके बाद बिंग, बिंग बढ़ जाता है। इसमें एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद इज आर एम था और इसके बाद उसमें बिंग नहीं था, इसमें बिंग बढ़ जाता है। और प्लस जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी टेंस में पैसिव वॉइस में हमेशा V3 रहता है, तो V3 ही रहेगा और इसके बाद अदर वर्ड्स जो भी होगा सो लिख देंगे। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सेम वैसे ही, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, इसके बाद नॉट, फिर बिंग करेंगे, इसके बाद V3 प्लस अदर वर्ड्स। आइए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है। पहचान देखिए, ये पढ़ना वर्ब है, इसके अंत में ई लगा है और फिर जा रही है, ई जा रही है। तो इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया वी, इसके बाद आर, इसके बाद नॉट बिंग। नेगेटिव है तो पहले नॉट था, बिंग, तो वी आर नॉट बिंग V3 टॉट, पढ़ाई जा रही है, पढ़ाना का टीच होता है, टीच का V3 टॉट, टॉट इंग्लिश। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट के स्थान पर इसको वहां पर दे सकते हैं, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट टू अस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें ये भी, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट तो वो होता है जो काम को करता है। यहाँ पर हम काम, ये हमें जो है, हम लोग ये काम नहीं करें, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है किसी के माध्यम से, यानी क्रिया हम ही पर होते। ये ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है। तो चाहे इसको सब्जेक्ट बना लिए या अंग्रेजी को सब्जेक्ट बना लिए, किसी को भी सब्जेक्ट बनाकर आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल दिया गया है, क्या उसे पुस्तक नहीं दी जा रही है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, उसे भी है, पुस्तक भी है, किसी को भी आप लेकर के सब्जेक्ट के रूप में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ही तरह से बनाए हैं। तो क्या शुरू में है, तो इसलिए पहले इज लिखेंगे, तो इज ही, अगर इसको सब्जेक्ट लेते हैं तो इज ही नॉट बिंग गिवेन, V3 दी जा रही है, गिवेन द बुक। या इसी सेंटेंस को आप अगर पुस्तक को पहले लिखते हैं तो इज द बुक नॉट बीइंग गिवन टू हिम। इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इज आर एम के बाद पैसिव वॉइस में बिंग प्लस V3 हो जाता है और उसमें बिंग नहीं होता है, V4 हो जाता है। आइए आप देखते हैं, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका भी पहचान ठीक से वैसे ही, मुख्य क्रिया के अंत में या, यही सब में लगा रहेगा, या यही किसी भी टेंस में मुख्य क्रिया के अंत में या, यही, आ, यही के बाद इसमें आ जाएगा जा चुका है, जा चुकी है, गया है, गई है आदि रहता है। तो थोड़ा सा अंतर है ना। तो आगे देखते हैं अब इसका रूल्स क्या है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, एक्टिव में भी हुआ करता था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, लेकिन इसमें बीन बढ़ गया। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आगे देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में जब है तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इसके बाद नॉट, तब बीन है, नॉट बीन V3 ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सांप मारा जा चुका, देखिए मारना मेन वर्ब है, इसमें आ रहा है, मारा आ जा चुका है, तो ये जा चुका है, जा चुकी है आता है। तो द स्नेक, सब्जेक्ट इसको ले लिया, द स्नेक हैज बीन V3 किल्ड। आगे देखते हैं,
उसे पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया है। देखिए इसमें क्रिया में या ये ई के बाद गया है आया हुआ है, तो ये पहचान है इसका। तो इसमें देखिए इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उसे भी है और पुरस्कार भी, दोनों में किसी भी को सब्जेक्ट बना करके आप बना सकते हैं। तो उसे पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया है, वाई, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिखेंगे, वाई हैज ही नॉट बीन गिवन द प्राइज, वाई हैज नॉट बीन गिवन द प्राइज, या इसको आप बना सकते हैं, या इसको बना सकते हैं वाई हैज, अब पुरस्कार को ले लेते हैं यहाँ पर, तो द प्राइज, वाई हैज द प्राइज नॉट बीन गिवन टू हिम, नॉट बीन गिवन टू हिम। तो दोनों में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना करके इस टेंस को बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसा परिवर्तन, एक्टिव में और पैसिव में के वाक्यों में क्या अंतर है और उसको बनाने में रूल्स में क्या अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है। और एक चीज आसान चीज ये आपके लिए पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में आपने देखा था कि हर टेंस में अलग अलग V1, किसी में V2, किसी में V3, किसी में V4, किसी में V5 रहा करता था, लेकिन इसमें हर टेंस में केवल V3 ही रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही ये सहूलियत की चीज है, इजी है, केवल आपको ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, केवल इतना ही ध्यान देना दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, अच्छी तरह से आ गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे दोस्तों। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेनी थैंक्स, ऑल द बेस्ट।